GNN کے संग में हमारी आज की मेहमान हैं समाजी कारकुन और सियासतदान रेहाम खान। मुलाकात के लिए लाहौर में उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बैठे बैठे। रेहाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक लाहौर आई हूँ और जो ही आप लाहौर लैंड करते हैं तो ग्रीनरी देखते हैं, मूड इंसान का अच्छा हो जाता है। इसीलिए आपने ग्रीन सूट पहना है। आई लिव एंड ब्रीथ ग्रीन, अल्लाह तौफीक दे के एवरीथिंग ग्रीन मैं सपोर्ट करती रहूँ। कुछ लोग तो शादियों की तकरीबात ज़्यादा करते हैं, कुछ शादियाँ ज़्यादा कर लेते हैं। बस मैं शादियाँ ज़्यादा करने की कायल हूँ। लेकिन आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ लोगों को शायद इस सवाल करने पे एतराज़ हो, पर मैं समझती हूँ कि ये एक पाकिस्तान में मसला है कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहें, यानी कि शादी में निकाह में रहना चाहें, तो ये अच्छी बात है और ये अल्लाह की मर्ज़ी है। कहीं घर बस जाता है, कहीं नहीं बसता। तो ये मेरा ख़्याल है कि इस बात से घबराना कि ओह दोबारा मैं शादी करूँगी, क्योंकि मेरा ख़्याल है मर्दों की शादियों पे तो बिल्कुल कोई नंबर काउंट नहीं रखता, लेकिन ख़वातीन के लिए ये दिक्कत है हमारे माशरे में और ये हमारे बिल्कुल दीन के ख़िलाफ़ है। तो मैं समझती हूँ रिश्ते ऑनेस्ट होने चाहिए कि ख़वातीन को भी इजाज़त होनी चाहिए एक से ज़्यादा शादी। एटलीस्ट हम तो एट अ टाइम एक ही से शादी कर रहे हैं तो हमें इतनी तो फ्रीडम दे। आप खबरों में रहने का हुनर जानती, ये आर्ट कहाँ से सीखा? मुझे मेरा ख्याल है खबरों में रहने की तो शायद बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पब्लिसिटी इज़ समथिंग दैट आई डोंट नीड, और मैंने खुद कभी खबरों की जीनत बनना नहीं चाहा, लेकिन कुछ ऐसे ज़िंदगी के मोड़ ऐसे हो जाते हैं कि कोई हादसा हो जाता है, फिर आप लोग खबरों की जीनत बना देते हैं। अब कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन मेरा जी लिबिया में गुजरा। बचपन लिबिया ही की पैदाइश है और बहुत खूबसूरत बचपन गुजरा। मैं तीसरी बेटी हूँ या तीसरी औलाद हूँ पेरेंट्स की, और बड़े बहन भाई और मुझ में काफ़ी एज डिफरेंस है। तो बड़ा, आप जिसको लाडली बेटी, स्पॉइल्ड बेटी कह सकते हैं। और फिर पाकिस्तान जब मैं आई तो जो ये पाकिस्तान की जो रौनकें हैं वो मैंने ज़रा लेटर मतलब बचपन में देखी, और 8 साल की उम्र से फिर जो मेरी स्कूलिंग है वो पेशावर में हुई है और कॉलेज तक पेशावर ही में मैं रही, और ये ज़िया का दौर था। तो 80s और अर्ली 90s मैंने पेशावर में गुजारा है। और तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालिब इल्म कैसी थी? अच्छा जी, तालिब इल्म हमें चॉइस नहीं थी कि बुरे तालिब इल्म हो सकें, क्योंकि वालदा जो थी बहुत ज़्यादा स्कूलिंग में और एजुकेशन पे कोई ऐसा मजाक नहीं था कि मतलब ज़िंदगी में एक दफ़ा एक सब्जेक्ट में क्लास 7 में शायद बी आया, वो सारी ज़िंदगी हमें याद उन्होंने करवाया। लेकिन जो ही सेकंड ईयर किया तो शादी हो गई, और फिर वो तालीम का जो सिलसिला था मुनक़ता हुआ। और मेरा उस वक़्त ये ख़्याल था कि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई कर रही हूँ तो एक अट्रैक्शन थी कि चलें बाहर जाके पढ़ेंगे, ये मुझे बताया गया था, मगर ये हो ना सका। लेकिन फिर मैंने छुप के बड़ी फ़िल्मी अंदाज़ में बीए अपना कंप्लीट किया, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी, मतलब फ़र्स्ट डिवीज़न में बीए कंप्लीट किया, एजुकेशन सब्जेक्ट रखा। बचपन की कोई शरारत या वाक़या जो आज भी याद हो? मैं जी एक कोई वाक़या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं, मतलब कोई हिसाब नहीं। वो बच्चा जो अंदर आता ही नहीं है, दरख्तों पे चढ़ता है और दीवारों के ऊपर भागना, और गन्स वग़ैरह का, ये एयर गन्स का बड़ा शौक था, जानवरों का बड़ा शौक, कुत्ते और बकरियाँ। और तो मैं बिल्कुल, मतलब आप कोई ऐसी नहीं कि धूपों में सारा दिन गुज़ारना, और स्विमिंग का बड़ा शौक, और बहुत ज़्यादा शरारती। अभी कोई लाडली भी बहुत थी, और माँ की भी लाडली, वालिद साहब की भी लाडली, बहन भाई की लाडली, पूरी फैमिली की बड़ी लाडली। तो मैंने ऐसी कोई, मेरा ख़्याल है शरारत तो क्या, बल्कि मतलब मुझे लगता है मैंने बचपन में जितने मुझे टेटनस के टीके लगे हैं शायद ही किसी को लगे होंगे। बनना क्या चाहती थी और बड़ी होकर बनी क्या?
آئی ریممبر کہ جب 8-9 سال کی عمر میں میں نے پہلی کوئی انڈین فلم دیکھی، وہ وعدہ رہا، تو پلاسٹک سرجن بننے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ سارے جو ہمارے ارد گرد لوگ تھے وہ ڈاکٹرز ہی تھے، تو کوئی پلاسٹک سرجن انکل آئے گھر میں تو وہ یہ کہ جی اچھا چہرہ بدلنے کا. کچھ سال اور گزرے تو بزنس کا بڑا شوق چڑھا. 16 سال کی عمر میں نے پہلی فلم اسکرپٹ لکھی. تو فلم میکنگ کا ڈیفینیٹلی اور لکھنے کا بہت شوق تھا. وہ ساری فیملی میں بھی ہے، امی بھی بہت اچھا لکھتی تھیں، شاعری بھی بڑی اچھی کرتی تھیں، لیکن مجھے فلم اسکرپٹس کا بڑا شوق تھا. وہ تھوڑی سی خطرناک فلم اسکرپٹ تھی، ایک فرینچ ناول کی اڈیپٹیشن تھی، تو میرے خیال اس وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ شادی کرا دے. لیکن آئی تھنک آئی واز ویری کریٹو. لیکن یہ جو ہو جائے گا زندگی میں، یہ ڈیفینیٹلی نہیں سوچا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ صحافت کا بھی اس طرح نہیں سوچا تھا. حالانکہ 11-12 سال کی عمر میں پی ٹی وی کے لیے آئی واز ہوسٹنگ اے شو، ایک پپٹ شو میں کر رہی تھی، اور بڑا اچھا وہ چلا. لیکن مطلب جرنلزم میں آ جاؤں گی یہ نہیں سوچا تھا. لکھتے لکھتے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھ ڈالیں گی جو تہلکہ مچا دے گی؟ نہیں جی، اس طرح تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا. اور یہ جو ہے کتاب، میں نے جب کتاب لکھی تو یہ نہیں مجھے تھا کہ کوئی کہے کہ جی کیا زبردست کوئی ادبی شاہکار ہے یا بڑا خوبصورت لکھا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی اس وقت کہتے رہے کہ جی کسی صحافی سے لکھوایا ہے یا کسی اور کی اسکرپٹ ہے. میں نے بڑا را اکاؤنٹ لکھا ہے، جیسے انسان اپنی ڈائری لکھتا ہے. ڈائری بھی بچپن سے میں نے بھی لکھی ہے، گھر میں ہر کوئی لکھتا ہے، تو مشکل بھی نہیں تھی وہ کتاب لکھنا، کیونکہ کافی کچھ تو آن اے ڈیلی بیسس بھی آپ جو فیل کرتے ہیں وہ میں لکھ رہی تھی. لیکن وہ لکھنا اس لیے ضروری تھا، اور جس کو آپ را اکاؤنٹ کہیں گے، کیونکہ اس میں شاید بہت سی مطلب ایسی جملے میں بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے لکھے جا سکتے. لیکن مجھے جب یہ پتہ چلا کہ اوہو یہ تو کتاب لکھنے پہ بہت سخت پابندی ہے، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ اگر یہ کسی نے جرت کی تو اڑا دیا جائے گا، تو میرے اوپر ایک لٹرل ڈیڈ لائن تھی کہ یہ تو میں نے جلدی کرنا ہے. میں تھوڑا سا سست مزاج بھی ہوں، تو جیسے آپ کو پتہ ہے ہمیں صبح 12 بجے کی ڈیڈ لائن ملتی ہے صحافیوں کو، ہم ساری رات سوچتے ہیں کہ آرٹیکل لکھیں گے، پھر آخری 15 منٹ میں لکھتے ہیں. وہ میں بیکاز مشکل بھی تھا، کیونکہ وہ آپ بیتی ہے، سارے ایکسپیرینسز پلیزنٹ نہیں ہیں. تو بس جیسے جیسے مطلب وہ روانی میں لکھتی گئی. اینڈ یہ تو مجھے پتا تھا کہ کنٹروورشل بھی ہوگی، مجھے پتا تھا کہ کوئی مجھے تمغہ امتیاز نہیں لے گا اس پہ، لیکن وہ ضروری تھا. اور اس وقت میں نے یہ نیت کی کہ بس اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی. آپ کے مخالفین کا الزام یہ ہے کہ آپ کسی خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان آئی. جی ہے تو بالکل صحیح. میں 100% اس سے 200% اس سے متفق ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے پاکستانیوں سے جب میں پہلی دفعہ پاکستان صحیح معنوں میں دیکھا تو 2003 میں دیکھا